श्री राधे मित्रों, आज हम बात करते हैं जीवन साथी के बारे में। जीवन साथी के बारे में बात करते हैं जिसमें स्त्री सुख और पुरुष सुख दोनों भी होता है। यह किसी भी राशि की, किसी भी लग्न की पत्रिका हो सकती है। हमें बात करना है सप्तम भाव जीवन साथी का स्थान होता है। जीवन साथी हमारा किस प्रकार का होगा, किस व्यवहार का होगा, ये बात विशेष तौर से पहचानने वाली और जानने वाली है। स्त्री के सुख की बात करें तो जीवन के सफ़र में जीवन साथी की ज़रूरत होती है, और जीवन साथी हो तो जीवन के बहुत सारे संघर्ष मनुष्य आराम से निकाल देता है। मगर जीवन साथी के साथ मतभेद हो तो जीवन नरक तुल्य हो जाता है। कुंडली में सप्तम भाव जीवन साथी का है और स्त्री सुख का कारक शुक्र है और पुरुष सुख का कारक बृहस्पति है। तो हम सप्तमी से जीवन साथी का विचार करते हैं। पहली बात तो ये है कि किसी भी व्यक्ति का यदि सुख अच्छा है तो स्त्री सुख काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। किसी पुरुष का शुक्र अच्छा है तो किसी भी पुरुष के लिए स्त्री का सुख बहुत अच्छा रहेगा, और किसी भी स्त्री के लिए बृहस्पति अच्छा है किसी भी स्त्री की पत्रिका में, तो उसका जीवन साथी बहुत ही अच्छा रहेगा, उसको वैवाहिक जीवन का सुख बहुत ही अच्छा मिलेगा। सप्तम भाव में जो राशि आती है उसके अनुसार ही व्यक्ति का जीवन साथी होता है। तो जब सप्तम भाव शुभ ग्रहों की राशि में हो तो शुभ फल ठीक रहता है। शुभ ग्रह होते हैं बुध, गुरु, शुक्र, चंद्रमा। कौन कौन से होते हैं? बुध ग्रह, गुरु ग्रह, शुक्र ग्रह, चंद्रमा। और क्रूर ग्रह होते हैं सूर्य, मंगल, राहु, शनि, केतु। जो किसी के भी जीवन में मतभेद ही पैदा करते हैं। बहुत सोचने समझने वाली बात है, ये बहुत बारीक बात है। शायद हम लोग अपने अपने ज्ञान के द्वारा हर किसी को राय तो दे देते हैं, लेकिन सही से समझना भी एक बहुत बड़ी बात है। जिन लोगों के सप्तम भाव में सूर्य होते हैं, ये सातवां भाव है, चाहे वो स्त्री की हो या पुरुष की कुंडली हो, जिन लोगों के सप्तम भाव में सूर्य होते हैं, ऐसा जीवन साथी गर्म स्वभाव का होता है, बहुत ईगो वाला होता है, ईगो अधिक होता है। जिसके भी सप्तम भाव में सूर्य होते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, ईगो मतलब अहंकार, हर किसी पे अपना शासन चलाने की कोशिश करता है। मेष और सिंह राशि को छोड़ दें, बाकी सभी राशियों में सूर्य अच्छा प्रतिफल नहीं देता है वैवाहिक जीवन के लिए, क्योंकि यह सामने वाले पार्टनर की बात को स्वीकार नहीं करता है, मानता नहीं है, और अपनी अपनी करने में ज़्यादा रहता है। ऐसे व्यक्ति को खुद को तो बहुत सम्मान चाहिए होता है, लेकिन यह दूसरों को सम्मान देने में कमज़ोर हो जाता है। ऐसा व्यक्ति, ईगो वाला व्यक्ति, परिवार से अलग हटके रहने की कोशिश करता है। ऐसा व्यक्ति शादी तो कर लेता है, पर शादी जैसा माहौल उसके जीवन में नहीं होता है ईगो के कारण। तो सप्तम भाव में सूर्य ज़्यादा अच्छा प्रभाव नहीं बताया गया है। जिनके सातवें घर में चंद्रमा होता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, जिसकी भी कुंडली में सातवें घर में चंद्रमा होता है और बलवान होता है, ऐसा व्यक्ति सौम्य हंसमुख होता है,
धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ साथ उसका शरीर पे मोटापा आता चला जाता है। ऐसा व्यक्ति भावुक भी बहुत होता है, भावना में आकर के सामने वाले के लिए कुछ ना कुछ अच्छा कार्य कर देता है, चाहे उसे ही स्वयं तकलीफ क्यों ना हो। जिनके सातवें घर में चंद्रमा होता है वो भावना प्रधान होते ही हैं। तो चंद्रमा अच्छा भी है और नहीं भी है, क्योंकि चंद्रमा बलवान होगा तो व्यक्ति थोड़ा समझदार होगा, सौम्य प्रकृति का होगा, अच्छा होगा, समझदार होगा, अपनी पति या पत्नी के चिंतन ज़्यादा करने वाला होगा, स्वयं के बारे में चिंतन ज़्यादा करने वाला होगा। अब हम बात करते हैं मंगल के बारे में। जिनके भी सप्तम भाव में मंगल होता है, मंगल गर्म ग्रह, क्रूर ग्रह है। ऐसा व्यक्ति जिनके सातवें घर में मंगल होता है जिद्दी स्वभाव के होते हैं, अपनी मन की मर्जी चलाने वाले होते हैं, परंतु ऐसा व्यक्ति दिखने में सुंदर और ललिमा जैसा चेहरा होता है। सातवें मंगल को वैसे शुभ नहीं माना गया है। 28 साल की एज निकल जाने के बाद उनका यह दोष काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अब हम बात करते हैं बुध के बारे में। जिनके भी सप्तम भाव में बुध होता है, यह बुध ग्रह सौम्य ग्रह है पर चतुर चालाक भी है। जिनके भी सप्तम भाव में बुध होता है, पति पत्नी की आयु में काफ़ी भेद होता है, मतलब एक ज़्यादा उम्र का होता है, एक कम उम्र का होता है। या जिनके सप्तम भाव में बुध होते हैं, ऐसे व्यक्ति वृद्ध जल्दी दिखाई नहीं देते, युवा हमेशा ही बने रहते हैं, एक्टिव बने रहते हैं। ऐसे व्यक्ति व्यापार की तरफ ज़्यादा रहते हैं, परंतु ऐसे व्यक्ति अपने पार्टनर का ज़्यादा साथ नहीं दे पाते। अगर बुध ग्रह पर पाप प्रभाव हो तो जीवन साथी जिद्दी और जड़ बुद्धि का भी हो सकता है। अपन कहते हैं सोचता है, समझता है, लेकिन मंद बुद्धि जैसे कार्य करता है। तो जिनके सप्तम भाव में बुध ग्रह होता है वो अच्छा भी है और बुरा भी है। अब हम बात करते हैं गुरु बृहस्पति के बारे में। जिनके सप्तम भाव में गुरु बृहस्पति होते हैं, ऐसे व्यक्ति धार्मिक गुणों से भरपूर होते हैं। उनके अंदर कई कलाएं होती हैं, घर में अच्छा सुखद माहौल बनाए रखते हैं। इनका एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट होता है, जिनकी सप्तम भाव में बृहस्पति होते हैं, ये अपने पार्टनर को खुश नहीं रख पाते। एक मतलब सेक्स में या पार्टनर का साथ निभाने में ये हमेशा थोड़े से कमज़ोर रह जाते हैं। अति धार्मिकता के कारण भी ऐसा होता है और बृहस्पति के कारण भी ऐसा होता है। ऐसे व्यक्तियों ने गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का तो उपयोग करना चाहिए, परंतु घर में पूजा पाठ कम करना चाहिए। मंदिर जाके पूजा पाठ करेंगे तो बेहतरीन फल इन्हें रहेगा। अब हम बात करते हैं शुक्र के बारे में। जिनके सप्तम भाव में शुक्र होता है, ऐसे व्यक्ति सुंदर, एक्टिव और नैन नक्श इनके तीखे तेज होते हैं। ये थोड़े से फैशन परस्ती भी होते हैं। तड़क भड़क दिखना, एक्टिव रहना, सुंदरता पर अधिक खर्च करना, बहुत अधिक दिखावा करना, और ये कामुकता भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा रहती है। अगर पुरुष है तो स्त्री के प्रति ललायत रहती हैं, अगर स्त्री है तो पुरुष के प्रति ललायत रहती है। अब यहाँ पर शुक्र कमज़ोर है तो ऐसे व्यक्ति एक्टिव होने के बाद भी अस्वस्थ रहेंगे,
अनेकानेक बीमारियां इन्हें घेर लेती हैं। अगर शुक्र पावरफुल है, मजबूत है, तो इनका अपनी पत्नी से बहुत अच्छा संबंध रहता है और धन का आगमन भी बहुत अच्छा होता रहता है। अब हम बात करते हैं शनि के बारे में। जिनके सप्तम भाव में शनि होते, शनि क्रूर स्वभाव, कठोर वाणी होता है। आर्थिक स्थिति से भी यह थोड़ा सा संघर्ष प्रिय होता है, ज़्यादा अच्छी आर्थिक स्थिति नहीं हो पाती है। यह सेवा भाव खूब करने वाला होता है। यह विपरीत स्थिति में भी अपने पार्टनर का साथ नहीं छोड़ता है। इन्हें हेल्थ संबंधी कोई ना कोई समस्या हो सकती है। शनि एकांत प्रिय है, परंतु कभी कभी भी पार्टनर की बात मान लेता है। जिनके सप्तम भाव में शनि होते हैं, इनके पार्टनर किसी न किसी परेशानी में हमेशा फंसे रहते हैं। तो जिनकी पत्रिका में शनि है, वो अपने शनि को मजबूत करें, तो उनके पार्टनर को भी असुविधा नहीं होगी और उनके जीवन में चल रही लॉन्ग टाइम वाली समस्याएं कम हो जाएंगी। जिनकी पत्रिका के सप्तम भाव में राहु होते हैं, ऐसे व्यक्ति प्रेम संबंधों के द्वारा अपना वैवाहिक जीवन अवश्य करते हैं। अगर विवाह हो भी जाए तो भी उनका कहीं ना कहीं किसी न किसी से आंतरिक संबंध बना ही रहता है। शादी की शुरुआत में जितना ज़्यादा आकर्षण होता है, शादी करने के कुछ समय के बाद वह आकर्षण गायब होकर के तनावग्रस्तता चालू हो जाती है। सप्तम राहु वाले व्यक्ति हमेशा भ्रमित रहते हैं, कभी मेरा पार्टनर अच्छा है, कभी बुरा है। अब हम बात करते हैं केतु के बारे में। जिनके सप्तम भाव में पाप ग्रह केतु होते हैं, यह भी क्रूर होते हैं। कुछ समय के बाद ही संबंध विच्छेद होने जैसी स्थिति बन जाती है। अगर नहीं भी होती है तो एक दूसरे पर ब्लेम करना, एक दूसरे का अपमान करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, यह पाप ग्रह करवाते हैं। जीवन साथी के इस चैप्टर में मैं कुछ पर्सनल बातें बताना चाहूँगा। पुरुष हैं तो उन्हें अपना शुक्र अच्छा करना चाहिए। सप्तम भाव में जो राशि है उसके स्वामी को मजबूत करना चाहिए, तो उनका जीवन काफ़ी हद तक अच्छा एक दूसरे के प्रति हो जाता है। अगर स्त्री है तो उन्हें अपना बृहस्पति अच्छा करना चाहिए और सप्तम भाव में जो राशि है उसे मजबूत करना चाहिए, तो उनका अपने जीवन साथी से संबंध अच्छा हो जाता है। जिन लोगों का वैधव्य योग या विधवा योग हो चुका है, वो अगर अपना परामर्श लेना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज डाल सकते हैं या यूट्यूब चैनल पर भी अपना प्रश्न डाल सकते हैं। हमें जैसे ही समय मिलेगा हम आपके प्रश्नों का सही उत्तर आप तक पहुंचाएंगे। श्री राधे।